जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। इस वीडियो में हम 30 श्लोकों को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी दिव्य शक्तियों और भक्ति की महिमा का ज्ञान कराते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार सच्चे ज्ञान और भक्ति से हम उनकी शरण में जा सकते हैं। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नित्य सुने और उसे अपने जीवन में उतारे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बिना किसी विलंब के चलिए आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों का दिव्य अध्ययन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 1। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा झास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपना मन मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर योग का अभ्यास करता है वह संदेह रहित होकर मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। अब मुझसे सुनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का रहस्य समझाने जा रहे हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में संपूर्ण रूप से मन लगाकर मेरी शरण में आता है उसे मेरे दिव्य स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मय्यासक्त मना का अर्थ है भगवान में संपूर्ण रूप से मन लगाना, जिससे व्यक्ति मोहमाया से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ता है। योगम युंजन का अर्थ है भक्ति योग का अभ्यास, जिससे भगवान को जानना संभव होता है। असंशयम समग्रम मां, जब भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है तब बिना किसी संदेह के भगवान का संपूर्ण स्वरूप समझ में आता है। सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार केवल भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान में मन लगाता है वही उन्हें पूर्ण रूप से जान सकता है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही सभी संशय समाप्त होते हैं और वास्तविक सत्य का बोध होता है। यह श्लोक भक्ति मार्ग की महिमा को दर्शाता है और यह समझाता है कि केवल तर्क या ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से भगवान को जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवान के दिव्य स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञात व्यम वशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और विज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव विस्तार से समझाऊंगा। इसे जान लेने के बाद तुम्हें इस संसार में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञानन, इसका अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान जो हमें शास्त्रों, उपदेशों और गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। सविज्ञानन, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव, अर्थात जब हम शास्त्रों में लिखी बातों को स्वयं अनुभव करते हैं और भगवान की सत्ता को प्रत्यक्ष महसूस करते हैं। अशेषतः श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को यह ज्ञान संपूर्ण रूप से देंगे जिसमें कोई अधूरापन नहीं रहेगा। यज्ञात्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि यह परम सत्य का ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं, भगवान का अनुभव भी होना चाहिए। भगवान का दिया हुआ ज्ञान संपूर्ण है। इसे जान लेने के बाद जीवन के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक पूर्णता ही अंतिम लक्ष्य है। यह ज्ञान मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से भगवान को जानना ही असली विज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3। मनुष्यण सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वत्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक ही मुझे वास्तविक रूप में तत्व से जान पाता है। आध्यात्मिक उन्नति दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असंख्य मनुष्यों में से बहुत कम लोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। जो प्रयास करते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग वास्तव में सिद्धि, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। भगवान को तत्व से जानना अत्यंत दुर्लभ है। हजारों सिद्ध योगियों में से भी
कोई एक ही भगवान को उनकी पूर्णता में तत्व से जान पाता है। तत्व से जानने का अर्थ केवल शास्त्रों या तर्क से नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव और भक्ति से भगवान की वास्तविकता को समझना ही तत्व ज्ञान है। संसार में आध्यात्मिक प्रयास करने वाले बहुत कम होते हैं। सफल साधकों में से भी बहुत कम वास्तव में भगवान को तत्व से जान पाते हैं। भगवान को जानने के लिए केवल बुद्धि नहीं, भक्ति और अनुभव भी आवश्यक है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति और समर्पण से संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4 भूमिरापोनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह आठों मेरी पृथक प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी प्रकृति के 8 रूपों का वर्णन कर रहे हैं। भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी तत्व मिलकर इस भौतिक संसार को बनाते हैं। मन और बुद्धि यह मानसिक और बौद्धिक शक्ति है जो व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता को संचालित करती है। अहंकार यह आत्मबोध या मैं की भावना है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान से दूर करती है। मेरे भिन्न प्रकृति, श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ये 8 रूप उनकी प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व हैं जो उनके दिव्य स्वरूप का हिस्सा है, लेकिन वे स्वयं इनसे ऊपर हैं। भगवान की शारीरिक और मानसिक प्रकृति में पृथ्वी से लेकर अहंकार तक के 8 तत्व शामिल हैं। ये तत्व भौतिक संसार का निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान इनसे परे हैं और उनका स्वामी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वव्यापकता और इन तत्वों से परे अपनी दिव्य सत्ता को प्रकट किया। यह श्लोक भगवान की अद्वितीय और सर्वोत्तम शक्ति को प्रकट करता है जो इन भौतिक तत्वों से परे है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5 अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, यह प्रकृति जो पंचमहाभूतों से बनी है मेरी निम्न प्रकृति है, लेकिन इससे भिन्न मेरी एक और श्रेष्ठ परम प्रकृति है जो इस जगत को धारण करने वाली जीवात्मा के रूप में विद्यमान है। यहाँ भगवान 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। अपरा प्रकृति, निम्न प्रकृति, जो पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार से बनी है। परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति, जो चेतन शक्ति अर्थात जीवात्मा के रूप में विद्यमान है, जिससे यह संपूर्ण जगत चलता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यह संसार केवल जड़ तत्वों, भौतिक प्रकृति से नहीं बना, बल्कि इसे चलाने के लिए एक चेतन तत्व, आत्मा की भी आवश्यकता होती है। जीवात्मा ही इस जगत की संजीवनी शक्ति है और यह ईश्वर की ही परा प्रकृति है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगत। प्रभव प्रलयस्तथा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, समझ लो कि संपूर्ण भूत मात्र सभी जीव इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत का आदि कारण हूं और मैं ही इसका अंत हूं। भगवान यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त सजीव और निर्जीव जगत उनकी दोनों प्रकृतियों अपरा और परा से उत्पन्न होता है। अपरा प्रकृति भौतिक तत्वों से बना संसार, परा प्रकृति जीवात्मा जो इस संसार को धारण करती है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे ही सृष्टि के आरंभ का कारण हैं और उन्हीं में सारा संसार विलीन भी हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के उद्गम और संहार का स्रोत हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही विस्तार है और अंततः सब कुछ उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही समस्त सृजन, पालन और विनाश के मूल हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 मत् परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही गूंथा हुआ है, जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई होती है। भगवान यहां दो महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। मत परतरन नान्यत। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई अन्य तत्व या सत्ता नहीं है। वे ही परम सत्य हैं, वे ही सृष्टि के मूल हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार एक माला में मोती दिखते हैं लेकिन उसे बांधने वाला धागा छुपा रहता है, उसी प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, परंतु उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के आधार हैं। सारा ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है और उन्हीं के कारण यह बना और टिका हुआ है। जैसे मोतियों की माला में धागा छिपा रहता है, वैसे ही भगवान सब में व्याप्त होकर भी अप्रकट रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8। रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओंकार हूं, आकाश में नाद हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। भगवान बताते हैं कि वे सृष्टि के प्रत्येक तत्व में विद्यमान हैं। जल की मधुरता, सूर्य चंद्रमा का तेज, वेदों का ओंकार, आकाश की ध्वनि और मनुष्यों की शक्ति भगवान का ही स्वरूप है। वे केवल किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 9। पुण्यो गंध पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। पृथ्वी की सुगंध भगवान का ही रूप है, अग्नि का तेज उनकी शक्ति का प्रतीक है, जीवन शक्ति सभी प्राणियों में उनकी उपस्थिति दर्शाती है। भगवान हर जगह हैं, प्रकृति, ऊर्जा, जीवन और साधना में। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि हमें भगवान को हर तत्व में अनुभव करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 10। बीजम्मा सर्वभूताना विद्यपार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बीजम्मा सर्वभूताना विद्यपार्थ सनातनम। यहां भगवान यह बताते हैं कि वे सभी प्राणियों के सनातन बीज हैं, यानी सभी जीवों का जन्म और अस्तित्व भगवान से ही है। वे संसार के आदि कारण हैं और समस्त प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि में भगवान का ही प्रभाव है। बुद्धि का सही मार्गदर्शन, ज्ञान और निर्णय शक्ति भगवान द्वारा ही प्रदान की जाती है। तेजस तेजस्विनाम हम। जो लोग शक्तिशाली, प्रभावशाली और महान कार्यों में लगे होते हैं, उनका तेज भी भगवान से ही प्राप्त होता है। यह तेज किसी के कार्यों में प्रभाव, क्षमता और उत्कृष्टता के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि वे समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। सारा ज्ञान, शक्ति और बुद्धि उन्हीं से प्रकट होते हैं। हर महान कार्य और व्यक्ति में भगवान का ही प्रभाव होता है और हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवतां चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बलम बलवतां चाह, मैं सभी बलों में बल हूं। भगवान कहते हैं कि जो लोग शारीरिक, मानसिक या आत्मिक बल से संपन्न होते हैं, उनके बल का स्रोत भगवान ही होते हैं। कामराग विवर्जितम, मैं वह इच्छा, काम हूं जो राग और मोह से परे है। यह इच्छाएं जो धर्म के खिलाफ नहीं होती, वे भगवान द्वारा प्रेरित होती हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं उन इच्छाओं में भी विद्यमान हूं जो धर्म के अनुरूप होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वह भगवान की इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे न केवल शारीरिक बल में हैं, बल्कि वे हर धर्मनिष्ठ इच्छा में भी विद्यमान हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छा और कर्म अगर धर्म के अनुसार होते हैं, तो वे भगवान के आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वः तेषु ते। मई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
ये चैव सात्विका भावा राजसास्थाम साष्ट्रीय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि के सभी गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक वे स्वयं ही हैं। सात्विक गुण जो गुण शांतिपूर्ण, शुद्ध और ज्ञानपूर्ण होते हैं। राजसिक गुण जो गुण मनुष्य को कर्मों और इच्छाओं की ओर प्रेरित करते हैं और कभी कभी चिंता और उथल पुथल का कारण बनते हैं। तामसिक गुण जो अज्ञान, आलस्य और भ्रम उत्पन्न करते हैं। मत्त एवेति तान विद्धि। भगवान कहते हैं तुम यह जान लो कि ये सभी गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यह भगवान का मार्गदर्शन है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक, सबका आधार भगवान स्वयं है। नत्वहम तेषु ते मयि। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं इन गुणों के भीतर नहीं हूं, लेकिन ये गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बतलाते हैं कि तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक सृष्टि का संचालन करते हैं और ये गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उनके भीतर कोई भी गुण भगवान से अलग नहीं है, लेकिन वे स्वयं गुणों से निरपेक्ष हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं त्रिभिर्गुणमयर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत। इस श्लोक में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण संसार तीन गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से बना है। ये तीन गुण हर वस्तु और हर व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करते हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करता है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। भगवान कहते हैं कि जिन व्यक्ति या प्राणी का मन इन गुणों द्वारा मोहित हो जाता है, वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे परम व्यय अर्थात भगवान के सनातन और अविनाशी रूप को नहीं जान पाते, क्योंकि वे इन तीन गुणों के प्रभाव में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि संसार के सारे कार्य और घटनाएं इन तीन गुणों से प्रभावित हैं, और जब तक कोई व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव में रहता है, तब तक वह भगवान के अद्वितीय और शाश्वत स्वरूप को नहीं पहचान सकता। केवल वह व्यक्ति जो इन गुणों से परे जाकर भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वही वास्तविक सत्य को जान पाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं कि यह माया या संसार का भ्रम दैवी गुणों से परिपूर्ण है। यह माया इतनी शक्तिशाली और दुरत्या अत्यंत कठिन है कि इसे पार करना बेहद कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। लेकिन जो लोग अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझसे प्रपत्ति, आधीनता प्राप्त करते हैं, वे इस माया को पार कर लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण में लीन रहते हैं, वे भगवान की माया से पार हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि संसार की माया जो त्रिगुणों सात्विक, राजसिक, तामसिक से उत्पन्न होती है, अत्यंत कठिन है। केवल वह व्यक्ति जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान के चरणों में प्रपत्त होते हैं, वह इस माया को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कहते हैं कि दुष्कृतिन जो लोग बुरे कर्म करते हैं और मूढ़ जो अज्ञानी होते हैं, लोग कभी भी मुझसे प्रपत्ति, आधीनता नहीं प्राप्त कर सकते। वे नराधम निम्नतम मनुष्य होते हैं जो सही मार्ग पर नहीं चलते और भगवान की भक्ति में निष्ठा नहीं रखते। माया पहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग माया के प्रभाव में होते हैं और उनके ज्ञान की शक्ति माया द्वारा छीन ली जाती है। इस कारण वे आसुरिक भाव, असुरों जैसी मानसिकता को अपनाते हैं और भगवान से दूर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं और जिनके मन में अज्ञान है, वे भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं कर पाते
ऐसे लोग माया के प्रभाव में रहते हैं और आसुरी मानसिकता अपनाते हैं, जिससे वे भगवान से दूर रहते हैं। केवल वही लोग भगवान की शरण में आते हैं जिनका मन पवित्र और सत्य के प्रति निष्ठावान होता है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं, भजन करते हैं। ये लोग सुकृतिन, धर्मात्मा और अच्छे कर्म करने वाले होते हैं। यानी जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करते हैं, वे ही भगवान की भक्ति करते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग निम्नलिखित हैं। आर्त, जो दुख, कष्ट या रोग से पीड़ित होते हैं, ये लोग भगवान से मुक्ति या राहत की प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु, जो ज्ञान की खोज में होते हैं, ये लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। अर्थार्थी, जो किसी विशेष लाभ या उद्देश्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये लोग भगवान से किसी भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। ज्ञानी, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, ये लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए भक्ति करते हैं और वे भक्ति के उच्चतम रूप में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। जो कष्टों से मुक्त होने के लिए भक्ति करते हैं, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करते हैं और जो सबसे उच्चतम रूप में भगवान के ज्ञान और साक्षात्कार के लिए भक्ति करते हैं। सभी प्रकार के भक्तों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञानी भक्तों की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम सच मम प्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी, ज्ञान प्राप्ति में समर्पित होता है, वह नित्ययुक्त, हमेशा और सच्चे मन से भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। उनका एक ही भक्ति होती है और यही भक्ति अन्य भक्तियों से अधिक विशिष्ट होती है। उनके दिल और मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम होता है। प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थमहम च मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक है। वे मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं भी उन्हें अत्यधिक प्रिय हूं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए भक्ति पथ पर चलते हैं, वे भगवान के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी भक्तों की भक्ति सबसे उच्चतम होती है, क्योंकि वे निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहते हैं और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना होता है। ऐसे भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं और भगवान भी उन्हें अत्यधिक प्रेम करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। भगवान कहते हैं कि सभी ज्ञानी जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, उदार विचार और उच्चतम स्वभाव वाले होते हैं। वे मेरे ही स्वरूप को जानकर मेरे प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। भगवान का यह मत है कि एक ज्ञानी अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में आत्मा के रूप में भगवान को देखता है और यही असली भक्ति है। आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। भगवान कहते हैं कि एक युक्तात्मा जो आत्म साधना में निपुण होता है, मेरे ही साथ जुड़ा रहता है और वह मुझसे ही सर्वोत्तम गति, लक्ष्य प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे भक्ति और योग के साथ भगवान में समर्पित रहता है, वह परम मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी, आध्यात्मिक ज्ञान में समर्पित होते हैं, वे वास्तव में उदार और सतत रूप से भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अपनी सर्वोत्तम गति,
उद्देश्य मानते हुए मुक्ति और परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते। भगवान बताते हैं कि कई जन्मों के बाद जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है वह मुझ में पूर्ण रूप से समर्पण करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण प्राप्त करना एक लंबी साधना और अनुभव के बाद संभव होता है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति कभी कभी बहुत समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह व्यक्ति जो यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वह व्यक्ति एक महात्मा होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्मा का मिलना अत्यंत कठिन है। यह प्रमाण है कि जो व्यक्ति भगवान की वास्तविकता को समझता है वह जीवन में सबसे महान होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण करता है। इस मार्ग पर चलने वाला भक्त वासुदेव को सब कुछ मानता है और उसकी भक्ति के फलस्वरूप वह महात्मा बनता है। इस ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन यह एक महान उपलब्धि है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20 कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तंतन नियमास्थाय प्रकृत्या नियता। स्वया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इच्छाओं कामों से प्रेरित होते हैं और जो अपने ज्ञान को खो देते हैं वे अज्ञानी होते हैं और वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं और उनसे प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं। तन तन नियमास्थाय प्रकृत्या नियता। स्वया भगवान यह बताते हैं कि ऐसे लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अनुसार स्वयं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह सच्चे ज्ञान और आत्मसमर्पण की ओर नहीं ले जाता। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के प्रभाव में आकर अज्ञानता में देवताओं की पूजा करता है तो वह प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होता है और यह पूजा असली आध्यात्मिक मार्ग से दूर रहती है। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान और सच्ची भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाते। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21 यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां में विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। भगवान बताते हैं कि जो भक्त जिस जिस रूप में या जिस देवता के रूप में श्रद्धा से पूजा करना चाहता है वह उस रूप में अपनी श्रद्धा रखता है। किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा का आधार उसकी इच्छा और मनोकामना होती है। वह अपनी श्रद्धा से उस रूप में पूजा करता है जिसे वह उपास्य मानता है। तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामे विद्धाम्यहम्। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी श्रद्धा को स्थिर और दृढ़ करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। यदि कोई भक्त किसी देवता के प्रति श्रद्धा रखता है तो भगवान उस श्रद्धा को अडिग और अविचल बना देते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान की इच्छा और कृपा के बिना कोई भी श्रद्धा स्थिर नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसकी इच्छाओं और धार्मिक विश्वासों के अनुसार विकसित होती है। भगवान अपनी कृपा से उस श्रद्धा को दृढ़ और स्थिर करते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि श्रद्धा का सही मार्ग भगवान के आशीर्वाद से ही संभव होता है और सभी प्रकार की पूजा में भगवान की उपस्थिति रहती है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22 सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च तत् कामान्मयैव विहितान् हितान्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते। जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी देवता या रूप की पूजा करता है
वह अपनी श्रद्धा से उस देवता की उपासना करता है। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी पूजा का आधार भक्त की श्रद्धा होती है। श्रद्धा के अनुसार उपासना की जाती है और वही उपास्य देवता की पूजा होती है। लभते च तत् कामान्वये विहितान हितान। भगवान कहते हैं कि जब भक्त अपनी श्रद्धा से किसी देवता की पूजा करता है तो वह भगवान के द्वारा तय किए गए फल या इच्छाएं प्राप्त करता है। यह फल भगवान की कृपा द्वारा निर्धारित होते हैं और भक्त को वही फल मिलता है जो उसकी श्रद्धा के अनुसार भगवान द्वारा दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही पूजा का फल मिलता है। भक्त की श्रद्धा उसकी पूजा और इच्छाओं को आकार देती है, लेकिन फलों का निर्धारण भगवान की इच्छा से होता है। इस श्लोक में भगवान यह भी बताते हैं कि श्रद्धा के अनुसार कर्मों के परिणाम निश्चित होते हैं और उन परिणामों को भगवान ही देते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनका फल सीमित और समाप्त होने वाला होता है। यह फल अल्पमेधसाम कम बुद्धि वाले लोगों के लिए होता है। उनका उद्देश्य सीमित होता है, क्योंकि देवताओं की पूजा से जो फल मिलता है वह अस्थायी और क्षणिक होता है। देवांदे वयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे भगवान के परम धाम में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है, जबकि देवताओं के भक्त केवल उनके द्वारा निर्धारित स्वर्ग या उनके देवताओं के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की पूजा का फल सीमित और अस्थायी होता है, जबकि भगवान की पूजा से प्राप्त फल शाश्वत और परम सुख प्रदान करने वाला होता है। जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है वह अंततः भगवान के साथ एक हो जाता है और उसे स्थायी मुक्ति प्राप्त होती है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धय परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धय। लोग मुझको जो एक अव्यक्त अदृश्य रूप में है उन्हें व्यक्त दृश्य रूप में मानते हैं। वे मुझसे परिचित नहीं होते और मेरी दिव्य उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ होते हैं। यहां भगवान अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट होने के बारे में कह रहे हैं। परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जो लोग भगवान की वास्तविक सर्वोत्तम और अव्यय नष्ट न होने वाला दिव्यता को नहीं जानते, वे भगवान को साधारण मानव या व्यक्त रूप में मानते हैं और उनका सही स्वरूप नहीं समझ पाते। भगवान का वास्तविक स्वरूप सर्वव्यापक और शाश्वत है, जिसे इन लोग नहीं समझते। यह श्लोक यह बताता है कि कुछ लोग भगवान के दिव्य रूप को पहचानने में असमर्थ होते हैं और उन्हें केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु भगवान का वास्तविक रूप अव्यक्त और अज्ञेय है, जिसे केवल उच्च साधना और भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 25। नः प्रकाश सर्वस्य योग मायास्मावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जमव्यम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नः प्रकाश सर्वस्य योग मायास्मावृत। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र प्रकट नहीं हूं। मेरा प्रकाश योग और माया शक्ति से आवृत्त है, जिससे केवल वही लोग मुझे पहचान सकते हैं जो भक्ति या साधना में लगे होते हैं। मेरी दिव्यता और वास्तविक रूप केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो आत्म साक्षात्कार और योग में है। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाते। वे लोग मुझसे अनजान रहते हैं और इस तथ्य को नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा, जन्म मृत्यु से परे और अव्यय अमर हूं। ये लोग संसार के मोह में बंधे रहते हैं और भगवान के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि उनकी असली प्रकृति केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो भक्ति, साधना और योग के माध्यम से उनकी दिव्य शक्ति को समझने के लिए तैयार होते हैं।
जो लोग मोह और अज्ञान में रहते हैं वे भगवान की अनंतता और अव्यक्त स्वरूप को नहीं पहचान पाते। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26 वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी घटनाओं को जानता हूं। मैं न केवल वर्तमान को जानता हूं बल्कि अतीत समतीतानि की भी जानकारी रखता हूं। वह सब कुछ जो हुआ है वह मेरे ज्ञान में है। भविष्याणि च भूतानि और भविष्य में जो कुछ भी होगा वह भी मुझे ज्ञात है। मैं भविष्य को भी देख सकता हूं और सभी घटनाओं की योजना और उनका फल मेरे द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मातु वेद न कश्चन। हालांकि कोई भी व्यक्ति मेरी पूर्ण प्रकृति और दिव्यता को नहीं जान सकता। यहां भगवान यह बताते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, लेकिन लोग मेरी वास्तविकता को पहचानने में असमर्थ होते हैं। मैं अव्यक्त रूप से परम सत्य हूं, जिसे समझने के लिए भक्ति रूप साधना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि वे सभी समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। वे सब कुछ देख और जानते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी असली स्थिति और प्रकृति को बिना भक्ति और साधना के नहीं समझ सकता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह संदेश देते हैं कि केवल उन लोगों को उनकी दिव्यता का ज्ञान होता है जो उन्हें सच्चे हृदय से समझने की कोशिश करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन संसार में सभी जीव इच्छा, कामना और द्वेष, घृणा के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह द्वंद्व उन्हें सत्य से दूर कर देता है और वे संसार के चक्र में फंस जाते हैं। द्वंद्व मोहेन भारत सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण जैसे द्वंद्वों के कारण जीव मोह में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस मोह के कारण सभी जीव जन्म लेते ही भ्रमित हो जाते हैं और अपनी आत्मा के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यह मोह जन्म जन्मांतर तक बना रहता है जब तक कि जीव ज्ञान और भक्ति के द्वारा इसे समाप्त न कर दे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जन्म लेने वाले सभी जीव इच्छा और द्वेष के प्रभाव से भ्रमित रहते हैं। वे संसार के सुख दुख, लाभ हानि के द्वंद्वों में उलझकर अपनी आत्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। इस मोह से मुक्त होने के लिए ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 28 ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भक्ति के मार्ग की शुद्धता और श्रद्धा की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। ये शांतवंत गतम पापम, जिनका पाप समाप्त हो चुका है, अर्थात जो अपने कर्मों के माध्यम से अपने बुरे कार्यों का प्रायश्चित कर चुके हैं, वे भगवान की भक्ति के योग्य हो जाते हैं। जनाना पुण्य कर्मणाम, वे लोग जो पुण्य कर्म सत्कर्म करते हैं जैसे कि सत्य, दया, सेवा और परोपकार, वे धीरे धीरे आत्मिक शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे पुण्यात्मा लोग संसार के सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मन की स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। भजन्ते मां दृढ़व्रता, जब वे संसार के मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तब वे पूर्ण श्रद्धा और अटल निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करने लगते हैं। उनकी भक्ति अडिग और निष्काम होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे धीरे धीरे संसार के मोह और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। अतः आत्मिक उन्नति के लिए सत्कर्म, सदाचार और निष्काम भक्ति आवश्यक है। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29 व्याख्या युक्त। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग जन्म मृत्यु संसार चक्र से मुक्ति पाने के लिए उनके शरणागत होकर प्रयत्न करते हैं, वे उच्चतम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जरा मरण मोक्षाय, यह संसार जन्म, बुढ़ापा, जरा और मृत्यु मरण का चक्र है। जीव इन दुखों से मुक्ति चाहता है और यह मुक्ति केवल आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है। मामाश्रित्य यतन्ति, ये जो व्यक्ति भगवान की शरण लेकर इस मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे सच्चे आध्यात्मिक साधक होते हैं।
वे केवल सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में रुचि रखते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु। ऐसे लोग परम ब्रह्म को जानने लगते हैं। वे समझते हैं कि आत्मा नाशवान नहीं है बल्कि परमात्मा का ही अंश है। कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वे न केवल ब्रह्म परम सत्य को जानते हैं बल्कि आत्मा के स्वरूप, अध्यात्म और समस्त कर्मों के रहस्य को भी समझते हैं। वे जान जाते हैं कि कर्म केवल संसार में बंधन का कारण नहीं है बल्कि इसे ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो यही कर्म मुक्ति का साधन बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी शरण लेते हैं और पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, वे परम ब्रह्म को पहचान लेते हैं। वे आत्मा और उसके कर्मों के गूढ़ रहस्यों को भी समझते हैं, जिससे वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30 व्याख्या युक्त। साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि चे माते विदुर्युक्त चेतस। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग उन्हें संपूर्णता में जानते हैं वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी उन्हें पहचान लेते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। साधिभूताधिदैवम मां। जो लोग यह समझते हैं कि भगवान ही सभी जीवों, अधिभूत, सभी देवताओं, अधिदैव और पूरे ब्रह्मांड के परम स्वामी हैं, वे वास्तव में ईश्वर को जानते हैं। साधियज्ञम च ये विदु। भगवान न केवल अधिभूत और अधिदैव रूप में है बल्कि वे सभी यज्ञों, अधियज्ञ के भी अधिपति हैं। सच्चे ज्ञानी यह जानते हैं कि हर धार्मिक क्रिया का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। प्रयाण काले पिचमा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ चुके होते हैं वे मृत्यु के समय भी भगवान को ही स्मरण करते हैं। यह सिद्धांत भगवद गीता के अगले अध्याय 8 में भी आता है कि मृत्यु के समय जिसका ध्यान किया जाता है उसी की प्राप्ति होती है। ते विदुर्युक्त चेतस। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को इस रूप में जानते हैं और अपने मन को उनके साथ जोड़कर रखते हैं, वे मृत्यु के समय भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष, मुक्ति को पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग उन्हें भौतिक संसार, अधिभूत, देव शक्तियों, अधिदैव और सभी यज्ञों, अधियज्ञ के रूप में पहचानते हैं, वे मृत्यु के समय भी उनके स्वरूप को जान पाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।